हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के सेकंड पेपर का टॉपिक भक्ति आंदोलन इन इंडिया ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत पढ़ेंगे। इससे पहले मैं भक्ति आंदोलन का परिचय, भक्ति आंदोलन के कारण, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। पहले संत है रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी के लगभग प्रयाग जिले में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। राघवानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया, जो कि श्री संप्रदाय के एक महान संत थे। किसी अनुशासन संबंधी प्रश्न पर गुरु से मतभेद होने के कारण रामानंद ने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत चले आए। रामानंद ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद को अस्वीकार कर रामानुज की भांति भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। हिंदू समाज की सभी जातियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने विष्णु की उपासना के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा सीता की उपासना का आदर्श समाज के समक्ष रखा, क्योंकि तत्कालीन समय में उनके रामानंद आराध्य देव राम भारतीय समाज की सभी जातियों में प्रिय थे। जाति तथा बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपना उपदेश दिया। रामानंद ने अपने मत का प्रचार संस्कृत में न करके क्षेत्रीय भाषाओं में किया। उनका दृष्टिकोण सभी वर्गों के प्रति अत्यधिक उदार था। रामानंद ने ब्राह्मणों से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया। रामानुज ने 12 शिष्यों में सभी जातियों के शिष्य थे। रामानुज के 12 शिष्यों में सभी जातियों के शिष्य थे। ये शिष्य निम्नवत हैं: रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आसानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद। रामानंद ने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य बनाकर जहाँ उदारता का परिचय दिया, वहीं कबीर को अपना शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मानना था कि गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए, जो पौधों को बढ़ाने के लिए उन्मुक्तता दे, न कि शिलाधर्मी, जो पौधों को अपने गुरुत्व से दबाकर उसका विकास ही रोक दे। इस प्रकार रामानुज मतावलंबी राघवानंद के उस महान शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रसार कर कुछ ऐसे शिष्यों को जन्म दिया जिन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके सभी शिष्यों में कबीर का स्थान अद्वितीय है। रामानंद ने अपने उपदेश जन साधारण तक पहुँचाए। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। इससे भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। इसके साथ ही इन संतों ने हिंदी भाषा में भक्ति गीतों की रचना की, जिससे हिंदी साहित्य समृद्धिशाली हुआ। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म में 3 मुख्य सुधार किए। प्रथम, भक्ति मार्ग में जाति भेद को मिटाकर मानव समानता का सिद्धांत स्थापित किया। द्वितीय, जन भाषा हिंदी का प्रयोग करके भक्ति का संदेश जन जन तक पहुँचाया। तृतीय, उन्होंने लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले राम की उपासना को स्थापित किया। उन्होंने शूद्रों को समानता देकर उन्हें धर्म के परिवर्तन से रोका और कबीर को अपना शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम समन्वय का मार्ग भी प्रशस्त किया। रामानंद ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने की भी कोशिश की। वे प्रथम भक्ति सुधारक थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना के द्वार महिलाओं के लिए खोल दिए और महिलाओं को भी अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। पद्मावती एवं सुरसुरी उनकी शिष्याएं थीं। अब कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर का जन्म सन 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोकलाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। तत्पश्चात उनका पालन पोषण एक जुल्हा दंपत्ति
नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ है महान। यथा नाम तथा काम की कहावत को चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किए। अंततः उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों तथा बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया। वे निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे। अंततः उन्होंने वेद और कुरान दोनों की प्रामाणिकता को चुनौती दी। जन्म स्थान पर उन्होंने कर्म की महत्ता प्रतिपादित की। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि की उन्होंने कटु आलोचना की। इन संबंध में वे कहते हैं, पाहन पूजा हरि मिले तो म पूजू पहाड़, तात ये चाकी भली पीस का संसार। यानी पाहन एवं कांगर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मोल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। पाहन यानी पत्थर पूजने से, अगर मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा। कह रहे हैं इससे अच्छी तो जी चक्की है जिससे हम पीस कर खाते हैं अनाज। रामानंद की ही भांति कबीर ने भी जाति प्रथा तथा ऊंच नीच का घोर विरोध किया। उनका कहना था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीर धन संचय के विरोधी थे। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। इस प्रकार कबीर ने अपने युग में क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा को जन्म दिया और सभी प्रकार की असमानता का विरोध किया। उन्होंने अपनी सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा शैली में ऐसे दोहों द्वारा समाज की बुराइयों को उजागर किया जिनका कि जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंततः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में उचित ही लिखा है, योगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग युग प्रवर्तन कर सके। कबीर ने भारत में सांस्कृतिक एकीकरण और समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार की। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं तथा जन जन की जुबान पर सुने जा सकते हैं। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए, जो आज भी भारत में मिलते हैं। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में मगहर नामक स्थान पर हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संत कबीर, उनकी शिक्षाएं। कुछ विद्वानों का मत है कि सोहरावर्दी सिलसिले के संत शेख तकी से उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कबीर ने स्वयं को रामानंद का शिष्य कहा है। काशी हम प्रकट भये रामानंद चिताए। अनुश्रुतियों के अनुसार उन्होंने जुल्हे का व्यवसाय करते हुए गृहस्थ जीवन बिताया। उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा उनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। उन्होंने जुलाहे का कार्य करते हुए साधु संतों का सत्संग किया और अपने विचारों का प्रचार कविताओं के द्वारा किया। कबीर को शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनकी रचनाओं में उच्च कोटि के विचार तथा आध्यात्मिक अनुभूति है। भक्ति काल के समस्त भक्तों में उनका स्थान ऊंचा है। उनके विचार क्रांतिकारी थे और उन्होंने मुख्य रूप से 2 उपदेश दिए। प्रथम, बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना। द्वितीय, हिंदू तथा मुसलमानों के मध्य दूरी कम करके धार्मिक स्तर पर सद्भावना स्थापित करना। उन्होंने कुरान, पुराण दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे दोनों अंतर बढ़ाने वाले थे। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों तथा मुस्लिम मुल्लाओं की कटु आलोचना की, जो धार्मिक भेदों को गहरा करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अजान आदि कर्मकांडों की निंदा की। उनका उद्देश्य मनुष्य को विभाजित करने वाली सभी बाधाओं को नष्ट करके मनुष्यों के मध्य समानता, भ्रातृत्व की स्थापना पर जोर देना था। उनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता गया है। इसमें अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थान के शब्द पाए जाते हैं। उनके धार्मिक तथा सामाजिक विचारों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थीं।
पहला मानवतावादी। कबीर ने धर्मों से ऊपर मनुष्यता को स्थान दिया और सभी को एक परम ब्रह्म की संतान घोषित किया। एक ही रक्त से बने हैं, को ब्राह्मण को शूद्र, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिया। एकेश्वरवाद। कबीर ने एकेश्वरवाद निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने निराकार तथा साकार के विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। कहा कि निर्गुण ब्रह्म तो इन दोनों से ऊपर है। उन्होंने कहा, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावा आकारा, वह तो इन दो से न्यारा, जाने जन नहारा। ब्रह्म बाह्य आडंबरों की आलोचना। कबीर आंतरिक साधना को महत्वपूर्ण मानते थे और बाह्य आडंबरों को भक्ति मार्ग की बाधा मानते थे। ब्रह्म तो प्रत्येक प्राणी के अंतस्थल में है, वह उसे व्यर्थ में बाहर ढूंढता है। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए कहा, पान पूजा हरि मिले तोमा पूज उपहार, ताता यह चाकी बलि पीस खाए संसार। मुसलमानों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, जा चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा भया खुदाए। गुरु की महत्ता। कबीर ने आध्यात्म साधना में गुरु को श्रेष्ठ स्थान दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्ग आदर्शन आवश्यक था। वह तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की, जिन गोविंद दिया बताए, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। भक्ति की महत्ता। कबीर ने भक्ति को महत्व प्रदान किया। वह शास्त्रों के ज्ञान को अनावश्यक मानते थे। उनका कहना था कि प्रेम और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और सच्चा ज्ञान तो प्रेम है। पोथी पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने शब्द हैं ये। समन्वयवाद। कबीर के युग में हिंदू और मुस्लिम दो सभ्यताओं में संघर्ष हो रहा था। कबीर संघर्ष की कटुता को समाप्त करके दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोनों की कटु आलोचना की और उन तत्वों पर जोर दिया जो दोनों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित कर सकते थे। यूसुफ हुसैन लिखते हैं, कबीर की शिक्षा ना तो हिंदुओं को प्राथमिकता देती और न मुसलमानों को। दोनों धर्मों में जो अच्छी बातें हैं वह उन्हीं की सराहना करते थे। जो कुछ रूढ़िबद्ध है उनका खंडन करते हैं। वे ब्राह्मणों के समान ही मुस्लिम उलेमाओं का तिरस्कार करते हैं। कबीर का वास्तविक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। इसलिए उन्होंने दोनों की मूर्खताओं को भी स्पष्ट किया, जिनके कारण वे आपस में व्यर्थ विवाद करते थे। भाई रे दुई जगदीश कहाँ तो आया, कहू कौन भरमाया, अल्लाह राम रहीम कैसो हरि हजरत नाम धराया। दर्शन। कबीर ने परम ब्रह्म को मूल तत्व माना जो कण कण में व्याप्त तथा सर्वव्यापी है। उनका मत था कि संसार मिथ्या है और माया से परिपूर्ण है। वस्तुतः उनकी अवधारणा गीता के निकट है, लेकिन वस्तु स्थिति यह भी थी कि कबीर ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह सत्संग से प्राप्त किया था। उनका दर्शन वैचारिक न होकर व्यावहारिक था। उन्होंने दार्शनिक विचारों को प्रधानता न देकर आचरण की शुद्धता तथा कर्तव्यों के पालन पर जोर दिया। अंततः डॉक्टर A.S. श्रीवास्तव का मत है कि कबीर के उद्देश्यों में अध्यात्म को खोजना व्यर्थ है। वह लिखते हैं, कबीर प्रथम श्रेणी के भक्त थे, लेकिन सही अर्थों में दार्शनिक नहीं। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि वे किस दार्शनिक विचारधारा के थे, उनके पदों का विश्लेषण करना व्यर्थ होगा। वास्तव में हम कबीर में विचारों की विभिन्नता, विशिष्ट अद्वैत और भेदभाव दोनों ही पाते हैं। लेकिन कबीर की विचारधारा में एक बात अलग ही दिखाई पड़ती है। वह है उनका विशुद्ध अद्वैतवाद और निर्गुण ईश्वर में परम विश्वास। यह परम ब्रह्म को कोई नाम नहीं देना चाहते, लेकिन वह अगर नाम देना पड़े तो वह उसे राम कहते थे। उन्होंने गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन उन्हें अवतारों में विश्वास नहीं था। 1510 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई।
हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार किया। नानक 1469 से 1538 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म पंजाब के गुजरानवाला जिले में 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नानकाना साहिब, जो कि अब पाकिस्तान में नामक ग्राम में एक मेहता खत्री नामक परिवार में हुआ था। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रबल समर्थक थे। मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने समस्याओं के संतोषजनक समाधान कर लिए। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। निम्न जाति को मुक्ति के संघर्ष में नानक ने मुक्ति संबंधी काफी प्रेरणा मिली। शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना नानक द्वारा की गई। उन्होंने भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का भी भ्रमण किया। नानक की वाणी में कालांतर में गुरु गोबिंद सिंह 1475 से 1708 ईस्वी को व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित में है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। नानक की शिक्षाएं। नानक ने समस्त भारत का भ्रमण किया था। कहा जाता है कि उन्होंने मध्य एशिया, चीन, बर्मा, लंका, अरब, मिस्र आदि देशों की यात्रा की थी। उन्होंने अनेक मुस्लिम संतों जैसे पानीपत के शेख फरीद, मुल्तान के पीर और पाकपट्टन के शेख इब्राहिम से आध्यात्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया था। विस्तृत भ्रमण के परिणामस्वरूप वह अनेक संप्रदाय के लोगों के संपर्क में आए और उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में वह करतारपुर में बस गए। 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनके पदों तथा गीतों को बाद में आदि ग्रंथ में संकलित कर दिया गया। उन्होंने पंजाब में धर्म का उपदेश उस समय दिया जब मुस्लिम कट्टरता के कारण किसी प्रकार का उपदेश देना संभव नहीं था। नानक की मुख्य दिन यही है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने भक्ति और वैराग्य का उपदेश देकर हिंदू धर्म की रक्षा की। नानक के उद्देश्य। नानक का उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करके इससे आडंबरों तथा जाति प्रथा को समाप्त करना था। वह भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना भक्ति के द्वारा करने का आग्रह करते थे। इस उपासना में निम्न हिंदू जातियों को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कबीर के समान कटु आलोचना का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण शब्दों द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया। धार्मिक दृष्टिकोण। कबीर के समान नानक वेदों या कुरान की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। उनके विचार था कि धार्मिक संकीर्णता से मतभेद उत्पन्न होते हैं, अतः मनुष्य को व्यापक तथा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने सरल धर्म का उपदेश दिया और आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणों के पुरोहितवाद तथा मौलवियों के प्रमुखता का विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और सभी जाति लोगों को, यहाँ तक कि अछूतों को भी अपना शिष्य बनाया। उनका कहना था याद रखो कि कर्म ही जाति को निश्चित करते हैं। मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से श्रेष्ठ या पतित बनाता है। जाति भेद की चिंता ना करो। याद रखो ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में है और उसके यहाँ जाति भेद नहीं है। नानक का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में चारों वर्णों का समन्वित रूप होना चाहिए। अस्पृश्यता को उन्होंने अपने शिष्यों में मिटा दिया और भ्रातृत्व की स्थापना की। निर्गुण की भक्ति। नानक निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे जो सर्वव्यापी है। उनका कहना था कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही की भावना से सरल जीवन बिताने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। एक स्थान पर उन्होंने कहा, एक दू जीव लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश।
अंततः नामों की भिन्नता के कारण मनुष्य को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने नैतिकता, नम्रता, सत्य, ज्ञान और दया को पवित्र और सरल जीवन का आवश्यक अंग माना। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। नानक ने हिंदू मुसलमानों को निकट लाने का कार्य किया। उनका कहना था कि भाई भिन्नता को महत्व देने के कारण कटुता उत्पन्न होती है। उनका उपदेश था, मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से भ्रातृ भाव से स्नेह करो। उनका कहना था कि समाज में सौहार्द लाने के लिए धार्मिक समन्वय आवश्यक था। एक स्थान पर उन्होंने पारब्रह्म प्रभु एक है, दूजा नहीं कोई। उन्होंने यह भी कहा कि एकेश्वरवाद की उपासना अनेक मोहम्मद, ब्रह्मा, विष्णु, राम, महेश करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से कहा, दया को अपनी मस्जिद मानो, भलाई और निष्कपटता को अपनी नमाज की दरी मानो। जो कुछ भी उचित एवं न्याय संगत है वही तुम्हारी कुरान है। नम्रता को अपनी सुन्नत मान ले, शिष्टाचार को अपना रोजा मान ले और इस प्रकार तू मुसलमान बन जाएगा। हिंदुओं से उन्होंने कहा, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 68 तीर्थों पर स्नान किया है, वनों और जंगलों में निवास किया है, 7 ऊपरी व निचली दुनियाओं का ध्यान किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मनुष्य 4 कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है: भगवान से भय, उचित कर्म, ईश्वर तथा उसकी दया में विश्वास और एक गुरु में विश्वास जो उचित मार्ग का प्रदर्शन कर सके। इस प्रकार नानक ने हिंदू मुस्लिम धर्मों में आधारभूत एकता स्थापित करने का प्रयास किया। गुरु की महत्ता। कबीर के समान नानक भी धार्मिक जीवन के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक मानते थे। नानक का कहना था कि गुरु के द्वारा ही सांसारिक जीवन का अंत होता है तथा आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। गुरु के उपदेश में अहंकार का नाश होता है और मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। वास्तव में नानक ने गुरु को धार्मिक जीवन का केंद्र बताया जो आध्यात्म की ओर ले जाता है। समाज सुधार। नानक ने जाति प्रथा का विरोध करके मनुष्य की समानता स्थापित की थी और अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्त्रियों को भी सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया और उनके अध्यात्म साधना के अधिकारों को स्वीकार किया। वास्तव में नानक का उद्देश्य संपूर्ण मानवता को उत्थान करना था। अंततः उन्होंने भक्ति के साथ सेवा कार्य को विशेष महत्व दिया। शिष्यों को आदेश दिया कि वे प्राणी मात्र की सेवा करें। उन्होंने शिष्यों में भाईचारा स्थापित किया। उनका कहना था कि पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा करनी चाहिए। अतः पतितों से प्रेम करना और सन्मार्ग पर लाना मनुष्य का परम धर्म है। उन्होंने पवित्रता त्याग पर बल देते हुए नेक कमाई करने का आदेश दिया। नानक गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ मानते थे और उनका विचार था कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। अब हम वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। उनकी पत्नी महालक्ष्मी, अब 2 पुत्र क्रमशः गोपीनाथ और विट्ठल दास थे। वल्लभाचार्य ने मोक्ष के 3 साधन बताए हैं: कर्म, ज्ञान, भक्ति। वे कृष्ण के उपासक थे तथा उन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। उन्होंने संस्कृत में 17 ग्रंथों की रचना की। उनकी भक्ति का सिद्धांत था कि ईश्वर की कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है और यह अनुग्रह पुष्टि कहलाया एवं वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। उनके दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने धर्म के विकृत बना दिया था। अब हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी। चैतन्य का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा 18 फरवरी 1486 ईस्वी को नदिया, बंगाल जिले के मायापुर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। बचपन में इन्हें गौरांग तथा निमाई भी कहा जाता था। बंगाल में वैष्णव धर्म चैतन्य के पूर्व लोकप्रिय हो गया था। जयदेव का गीत गोविंद और चंडीदास के पदों में पूर्वी भारत में कृष्ण भक्ति को व्यापक बना दिया था।
उस समय बंगाल में मुसलमानों के धार्मिक उत्पीड़न के सामान्य हिंदू जनता भयग्रस्त थी और अनेक हिंदू भागकर नदिया नवद्वीप में बस गए थे। नदिया में चैतन्य की शिक्षा हुई। थोड़े समय में ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण काव्य का अध्ययन पूर्ण कर लिया। 9 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने कलाप व्याकरण की टीका लिखी थी। उन्होंने नदिया में न्यायशास्त्र के शिक्षण के लिए पाठशाला स्थापित की थी। सुदूर क्षेत्रों में अनेक छात्र इस पाठशाला में ज्ञानार्जन के लिए आते थे। 22 वर्ष की आयु में चैतन्य ने ईश्वरपुरी नामक संत से दीक्षा ली। ईश्वरपुरी ने उनकी भेंट गया में हुई थी। इस भेंट ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया। ये वापस आने के बाद चैतन्य गृहस्थ जीवन में विरक्त हो गए और वह सन्यासी बनना चाहते थे। अंत में 24 वर्ष की आयु में उन्होंने केशव भारती से दीक्षा लेकर संन्यास धर्म अपना लिया। लोग उन्हें कृष्ण चैतन्य कहने लगे। वह पुरी चले गए, जहाँ अनेक व्यक्ति उनके शिष्य हो गए। इसके बाद उन्होंने सुदूर दक्षिण गुजरात, मथुरा, वृंदावन की यात्राएं की। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। टीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य की तरह चैतन्य भी कृष्ण उपासक थे। कबीर तथा नानक के समान चैतन्य ने भी साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा बंगाल में सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। चैतन्य के सिद्धांतों में राधा कृष्ण का प्रेम, लक्षण, भक्ति और उनकी लीलाओं का प्राधान्य है। उनका मानना था कि नानक को राधा की भांति कृष्ण प्रेम में रत रहना चाहिए। उन्होंने कीर्तन, नृत्य तथा संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर चैतन्य का काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदभाव कहलाता है। उनका शेष जीवन पुरी में ही बीता, जहाँ 1533 में उनका देहांत हो गया। चैतन्य के उद्देश्य। इस समय बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था, बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और गोरखपंथी कनफटे सन्यासियों का प्रभाव स्थापित था। ये सन्यासी हठयोग तथा तंत्रवाद में विश्वास रखते थे। इस प्रकार धर्म का सदाचारी रूप तथा इष्ट देव के प्रति निष्ठा नष्ट हो चुकी थी तथा धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक पतन का वातावरण था। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए भय का प्रलोभन का वातावरण बना दिया। ब्राह्मणों ने भी अन्य वर्गों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। अतः चैतन्य का उद्देश्य सरल धर्म की स्थापना के साथ सामाजिक सुधार तथा निम्न जातियों को उत्थान करना भी था। इनके साथ ही हिंदू मुसलमानों के मध्य कटुता को दूर करके सद्भावना स्थापित करना चैतन्य का उद्देश्य था। धार्मिक दृष्टिकोण। चैतन्य कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ज्ञान तथा कर्म मार्ग को त्याग कर उन्होंने भक्ति को ही सर्वोच्च स्थान दिया। कृष्ण के प्रति अतिशय अनुराग तथा उनकी भक्ति में तन्मय होकर डूब जाना उनका उपदेश था। उन्होंने कीर्तन को मुख्य साधन माना। यद्यपि सभी भक्ति संप्रदायों में कीर्तन का महत्व है, किंतु चैतन्य ने इसे भक्ति का प्रमुख साधन माना। उनका कहना था कि कलयुग में कीर्तन ही भक्ति का सरलतम साधन था। चैतन्य ने कीर्तन का समस्त देश में प्रचार किया। भक्ति भाव। चैतन्य की भक्ति साधना के 9 सिद्धांत थे। एकेश्वरवाद। पहला, चैतन्य एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद के 2 रूप थे, नारायण तथा कृष्ण राधा। दूसरा था आदि शक्ति। चैतन्य के इष्टदेव हरि थे। उनका विश्वास था कि हरि आदि शक्ति हैं। रस सागर। चैतन्य कृष्ण को रस सागर मानते थे। रस प्रेम का ही रूप है जो इष्ट उपासक के मध्य होता है। जीव आत्मा। चैतन्य को आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास था। माया के कारण आत्मा कर्मचक्र में बंधी है। प्रकृति का बंधन। आत्मा प्रकृति माया के बंधन में है। कर्म, अकर्म, विकर्म से आत्मा का पतन होता है। प्रकृति से मुक्ति। धर्म, योग, वैराग्य तथा कृष्ण भक्ति के रस में आत्मा बंधन से मुक्त होती है। अचिंत्य भेदवाद। परमात्मा आत्मा से भिन्न है, फिर भी दोनों का अंश एक है। भक्ति। मोक्ष का सरलतम एकमात्र मार्ग भक्ति है, जो ज्ञान कर्म की अपेक्षा स्वतंत्र साधन है।
चैतन्य के अनुसार भक्ति 3 प्रकार की है: साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। 9वां है वैराग्य। संसार के प्रति वैराग्य मोक्ष का मार्ग है। भक्ति के साधन। चैतन्य ने भक्ति साधना के विभिन्न उपायों का उल्लेख भी किया है। उनके अनुसार ये साधन इस प्रकार है: हरि का नाम, स्वरूप तथा गुण को सुनना, उनके नाम तथा गुणों के गीत गाना, उनके नामों तथा गुणों का ध्यान करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी आराधना तथा पूजा करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना, उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी उपाय करना, मैत्री भाव रखना, संसार में वैराग्य लेकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना। चैतन्य ने कृष्ण की भक्ति में बाल लीला को महत्वपूर्ण स्थान दिया। यद्यपि वह सन्यासी थे, तथापि उन्होंने गृहस्थ जीवन को महत्व दिया। उन्होंने गुरु की महत्ता स्थापित की और भक्ति भाव के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक माना। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन का ऐसा गहन रूप रखा जिसमें भक्त इतना भावातुर हो जाता था कि इस प्रेमावेश में वह ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव करता था। समाज के प्रति दृष्टिकोण। चैतन्य ने आडंबरों तथा पुरोहितों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जाति या धर्म का कोई भेद नहीं किया और सबको उपदेश दिया। लोग उन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की। उनके मुख्य अनुयायियों को वृंदावन में 6 गोस्वामी कहा जाता है। चैतन्य ने जाति पाति का विरोध किया। कुलीन वर्ग के अत्याचार से दलित वर्ग पीड़ित था। निम्न वर्गों में से उनके शिष्य थे। हिंदू और मुस्लिम समाजों में समन्वय स्थापित करने के लिए मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। वास्तव में चैतन्य का भक्ति भाव मानव प्रेम